नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली के वो कौन से 6 भाव है जिसमें गुरु बैठ जाता है तो सर्वोत्तम फल देता है। तो आइए देखते हैं। कुंडली के अंदर गुरु पंचम भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक दृष्टि से गुरु को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है और गुरु की दृष्टि को बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। गुरु पंचम त्रिकोण भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख और विद्या सुख प्राप्त होता है। ये गुरु अपनी 5वीं शुभ दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है तो भाग्य स्थान में भी वृद्धि करता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा नसीबदार और किस्मत वाला होता है, उसे उत्तम कक्षा का पिता सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति धार्मिक विद्वान ज्ञानी होता है। ये गुरु अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से लाभ स्थान को देखता है तो लाभ में भी वृद्धि करता है। ये गुरु अपनी 9वीं शुभ दृष्टि से लग्न भाव को देखता है तो व्यक्ति बहुत ही विद्वान ज्ञानी धार्मिक होता है, अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु खुद त्रिकोण भाव में बैठ के और भी 2 त्रिकोण भाव को शुभ बनाता है। इसीलिए पंचम भाव के अंदर जब गुरु बैठ जाता है तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। ठीक वैसे ही गुरु जब 9वें भाव में बैठ जाता है तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि 9वां भाव धर्म और आध्यात्म का है और गुरु भी धर्म और आध्यात्म का कारक है। गुरु जब 9वें भाव में बैठ जाता है तो धर्म की वृद्धि करता है, ज्ञान की वृद्धि करता है, आध्यात्म की वृद्धि करता है, पिता सुख में वृद्धि करता है। ये गुरु अपनी 5वीं शुभ दृष्टि से लग्न भाव को देखता है तो व्यक्ति को और तेजस्वी प्रभावशाली धार्मिक आध्यात्मिक बनाता है और सर्व सुख प्रदान करता है। ये गुरु अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है तो व्यक्ति अच्छे कर्म करके जीवन को सार्थक बनाता है। ये गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो उत्तम कक्षा का संतान सुख प्रदान करता है, उत्तम कक्षा का विद्या सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये गुरु खुद त्रिकोण भाव में बैठ के और भी 2 त्रिकोण भाव को शुभ बनाता है। इसीलिए गुरु जब 9वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। अभी हम आते हैं तीसरे पे। गुरु जब पहले भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना गया है। दिग्बली क्यों माना गया है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला भाव जो है ये सूर्योदय का भाव है, अर्थात पहला भाव सूर्योदय को दर्शाता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति को पूजा पाठ करना हो, जप तप करना हो, ध्यान करना हो, मेडिटेशन करना हो, अनुष्ठान करना हो, कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक काम करना हो तो सुबह के समय को सर्वोत्तम माना गया है। और गुरु खुद धर्म आध्यात्म ज्ञान का कारक है। तो जब पहले भाव में गुरु बैठ जाता है तो दिग्बली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान ज्ञानी धार्मिक होते हैं, सर्व सुख संपन्न होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ये गुरु अपनी 5वीं शुभ दृष्टि से संतान भाव को देखता है तो संतान सुख में वृद्धि करता है। ये गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो बहुत ही नसीबदार पत्नी देता है और उत्तम कक्षा का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। ये गुरु अपनी 9वीं शुभ दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा नसीबदार और भाग्यशाली बनाता है, पिता के सुख में वृद्धि करता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुरु अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो भी अति उत्तम फल देता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा भाव है ये गुरु का कारक भाव माना गया है। अगर गुरु दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान बनते हैं, उन्हें कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है।
ये गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से छठवें भाव को देखता है तो व्यक्ति को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी बनाता है। गुरु की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर होने की वजह से व्यक्ति को गुढ़ शास्त्रों में रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र सीखना, ये सब उसे अच्छा लगता है। गुरु की सातवीं दृष्टि आयुष्य स्थान पर होने की वजह से व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करता है। ये गुरु की नवम दृष्टि कर्म भाव पर होने की वजह से व्यक्ति अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। इसीलिए गुरु दूसरे भाव में बैठा हो तो बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। उसके बाद आते हैं दसवां भाव। अगर गुरु दसम भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि दसवां भाव गुरु का कारक भाव माना गया है। अगर गुरु दसम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। और यही गुरु अपनी पांचवी शुभ दृष्टि से धन स्थान को देखता है तो व्यक्ति धनवान होता है और उसे उत्तम कक्षा का कुटुंब सुख प्राप्त होता है। गुरु की सातवीं दृष्टि सुख स्थान को देख रही है तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। गुरु की नवम दृष्टि छठवें भाव पर होने की वजह से व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करता है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि गुरु दसम भाव में भी बहुत अच्छा फल देता है। आखिरी, अगर गुरु 11वें भाव में बैठा हो तो भी सर्वोत्तम फल देता है। क्यों? क्योंकि जो 11वां भाव है ये गुरु का कारक भाव माना गया है और यही गुरु अपनी पांचवी शुभ दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखता है तो व्यक्ति अच्छे कर्म करके जीवन को सार्थक बनाता है। गुरु की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख और विद्या सुख प्रदान करता है। गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने की वजह से उसे बहुत ही नसीबदार, तेजस्वी और भाग्यशाली पत्नी मिलती है। उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अगर कुंडली के अंदर गुरु पांचवें भाव में और नौवें भाव में हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। गुरु लग्न में दिग्बली माना गया है और गुरु दूसरे, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो योग कारक माना गया है। अर्थात कि दूसरे भाव का कारक ग्रह है, 10वें भाव का कारक और 11वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। तो अभी हमने जाना कि गुरु 6 भाव में हो तो सर्वोत्तम फल देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु कौन से ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। तो सुनिए, अगर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर सूर्य के साथ बैठा हो तो राज लक्षण योग बनाता है। और ये सूर्य गुरु की युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देती है। उसके बाद गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो गज केसरी योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। और ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का पत्नी सुख, संतान सुख, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आखिरी, गुरु कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर मंगल के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो औदार्य योग बनता है। ऐसे लोग बहुत ही उदार, दानी, धार्मिक, परोपकारी और सेवाभावी होते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि गुरु राहु के साथ युति न करता हो। गुरु राहु के साथ युति करता है तो गुरु चंडाल योग बनता है, जिससे गुरु की शुभता में कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि गुरु कौन से 6 भाव में हो तो सर्वोत्तम फल देता है। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।